2008 में सरकार ने पावर एक्सचेंज मार्केट खोल दिया। इसका उद्देश्य पावर जनरेशन कंपनीज और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को स्पॉट मार्केट में बिजली का ट्रेड करने की अनुमति देना। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई बिजली का व्यापार कैसे किया जा सकता है, तो चलिए आपको समझाता हूँ। आप घर या ऑफिस को लाइट अप करने वाली बिजली सीधे एनटीपीसी, टाटा पावर, अदानी पावर इनसे तो नहीं खरीदते, बल्कि यह एक डिस्कॉम के जरिए आता है जो ये पावर जनरेटर्स से बिजली खरीदती है और फिर अपने रीजन में सप्लाई करती है। इसे जारी रखने के लिए डिस्कॉम को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनके पास हमेशा सही मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो। पावर ज्यादा होने पर उन्हें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान होगा और पावर कम होने पे बिजली की कटौती और लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वो नॉर्मली पीपीए यानी के पावर परचेज एग्रीमेंट नाम के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करते हैं। ये सप्लाई को तो सुनिश्चित करते हैं लेकिन प्राइसेस को भी सुनिश्चित करते हैं। और यहाँ एक समस्या है, क्योंकि बिजली की कीमतें गिरती हैं, उसके बावजूद भी डिस्कॉम को कॉन्ट्रैक्ट में तय की गई हायर प्राइसेस पे करना होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने पावर एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट शुरू किया। इसने इलेक्ट्रिसिटी के बायर्स एंड सेलर्स को शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर ट्रेड करने और डिमांड के आधार पर अपनी सप्लाई को एडजस्ट करने की अनुमति दी। कभी कभी तो सिर्फ एक दिन पहले, जिसे डैम यानी डे अहेड मार्केट कहा जाता है, और कभी कभी सेम डे के लिए भी। और जब यह मार्केट खुला तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इन इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करने के लिए पहले प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टॉक टॉक। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों हर कोई आईएक्स के स्टॉक को ऐसे बेच रहा है जैसे इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या सिर्फ पैनिक। वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आईएक्स ने शुरुआत में ही लगभग अपना मोनोपोली स्थापित कर लिया था। बायर्स और सेलर्स इसकी ओर आकर्षित हुए और जैसे जैसे और लोगों ने इसे ज्वाइन किया और भी लोग इसको फॉलो करने लग गए। यह नेटवर्क इफेक्ट का एक क्लासिक एग्जाम्पल था और यही कारण है कि यह पावर ट्रेडिंग के सबसे एक्टिव सेगमेंट्स में से एक डैम के ऊपर हावी है। आज इसका लगभग हाफ रेवेन्यू इसी कैटेगरी से आता है। इसीलिए भले ही बाद में पीएक्सआईएल यानी के पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड जैसे कॉम्पिटिटर्स सामने आए, लेकिन वो आईएक्स की पकड़ को पूरी तरीके से तोड़ नहीं पाए। लोअर फीस मायने नहीं रखता था, जो चीज मायने रखती थी वो थी लिक्विडिटी या प्लेटफॉर्म पर बायर्स और सेलर्स की संख्या। और चूंकि आईएक्स के पास सबसे बड़ा पूल है, इसीलिए कीमतें भी सबसे अच्छी थी। सिर्फ यही बात बायर्स को कभी कभी लाखों या करोड़ों का बचत कराता था। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि सारे पावर एक्सचेंज, चाहे वो आईएक्स हो, पीएक्सआईएल हो या नया नवेला हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज हो, अपने प्लेटफॉर्म पर डिमांड और सप्लाई के आधार पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस स्वयं निर्धारित करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले भारत के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर CERC यानी के सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जो हालात बदल सकता है। जनवरी 2026 से डैम यानी कि डे अहेड मार्केट सेगमेंट मार्केट कपलिंग में चला जाएगा। अब आप पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी सभी एक्सचेंज में बाय और सेल ऑर्डर्स को मैच करेगा। इसीलिए अगर किसी की आईएक्स के ऊपर बाइंग पावर है तो वह
PXIL पर किसी भी सेलर से बाय कर सकता है क्योंकि सभी ऑर्डर सेंट्रली मैच किए जाएंगे और यह IEX के लिए एक बड़ा झटका है। इससे इसकी मोनोपोली पे असर पड़ेगा, इसकी प्राइसिंग पावर खत्म हो जाएगी और इसके रेवेन्यू पे सीरियस डेंट पड़ सकता है। और आपको IEX के रेवेन्यू पे एक नजर डालनी होगी कि एक्चुअल में इसको कितना डेंट हो सकता है। IEX पर यूनिट ट्रेड पर 4 पैसे का ट्रांजैक्शन फीस लेता है। ये आपको कम लग सकता है, लेकिन अरबों यूनिट के ट्रेड के साथ फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसने 121 अरब यूनिट से ज्यादा 657 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न किया, जिसमें से लगभग 75% ट्रांजैक्शन फीस से आया था। और पिछले कुछ सालों में ये रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। और चूंकि IEX एक टेक प्लेटफॉर्म है तो इसमें मिनिमल कैपेक्स की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका प्रॉफिट मार्जिन 65% से अधिक है। इसके अलावा यह लगभग डेट फ्री है। ROE की बात करें तो लगभग 40%, लेकिन कपलिंग के साथ ये बढ़त कम हो जाती है। अब बायर्स और सेलर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होने के बावजूद एक ही रेट पर ट्रेड पूरा कर सकते हैं। अगर सभी प्लेटफॉर्म एक ही रेट ऑफर करते हैं तो यूजर बेहतर UX और लोअर फीस वाले प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित होगा। और प्राइसिंग मायने रखता है क्योंकि IEX और उसके कॉम्पिटिटर्स के बीच में कीमतों का बहुत ज्यादा का अंतर है। यह पहली बार नहीं है जब IEX को कपलिंग की चर्चा का सामना करना पड़ा है। हर बार जब यह विषय सामने आया है तो इसने तुरंत रिएक्शंस दिए हैं। और अब जब यह खबर सच है तो IEX पे एक्चुअल में इसका क्या असर होगा? 3 बातें। सबसे पहला, रेवेन्यू। डैम जो कि IEX के ट्रेड वॉल्यूम का लगभग 1/3 का योगदान देता है। अगर कस्टमर्स राइवल प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर्स देने शुरू कर दें तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और इसका मतलब है रेवेन्यू का नुकसान। दूसरा, मोनोपोली। IEX करंट में एक्सचेंज बेस्ड पावर ट्रेडिंग का 85% संभालता है, लेकिन प्राइस डिस्कवरी यूनिफाइड होने से PXIL और HPX सेम लेवल पे है। और तीसरा है प्राइसिंग पावर। आज IEX स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन और ऑनबोर्डिंग फीस लेता है। एनालिस्ट्स का कहना है कि फीस में मामूली कटौती भी IEX की कमाई को काफी हद तक कम कर सकता है और इसीलिए प्राइस वॉर शुरू हो सकता है। लेकिन यही वर्स्ट केस सिनेरियो है। अब जरा कहानी को पलटते हैं और समझते हैं कि क्या यह IEX के लिए सही में एक विन विन सिचुएशन हो सकता है, बजाय इसके कि IEX की नींद आराम हो जाए। आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के पास अभी भी IEX का एक बड़ा हिस्सा है। शायद म्यूचुअल फंड्स को यह पसंद है क्योंकि ये एक कैपिटल लाइट, प्रॉफिटेबल है और इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आखिरकार आज भारत के टोटल इलेक्ट्रिसिटी का केवल 7% ही सिर्फ एक्सचेंज पर कारोबार होता है। सरकार अगले 5 सालों में इसे 25% तक ले जाना चाहती है। तो यह मार्केट अभी भी शुरुआती दौर में है और अगर यह बढ़ता है तो IEX को अभी भी फायदा हो सकता है, भले ही इसकी हिस्सेदारी आज के मामले में कम हो। देखिए, बात बिल्कुल सीधी है। जैसे जैसे बिजली ज्यादा फ्लेक्सिबल होती जाएगी, लॉन्ग टर्म पावर कॉन्ट्रैक्ट्स का रेलेवेंस खत्म होता चला जाएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बढ़ेगा और IEX जो कि पहले से ही एक डोमिनेंट प्लेटफॉर्म है उसको फायदा होगा। इसके अलावा IEX का कारोबार सिर्फ डैम सेगमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रियल टाइम मार्केट, टर्म हेड मार्केट, यहाँ तक कि ग्रीन एनर्जी पे भी इसका दबदबा है और ये सेगमेंट अभी कपलिंग के अधीन नहीं है। हाल में ही IEX ने सॉलिड क्वार्टरली रिजल्ट्स जारी किए, प्रॉफिट स्टेडी रहा, वॉल्यूम में वृद्धि जारी रही और RTM और ग्रीन सेगमेंट ने 40 से 50% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया। तो इन सभी फायदे और नुकसानों के साथ आप कैसे पता लगाएंगे कि IEX आपको खरीद कर रखना चाहिए या नहीं रखना? देखिए, अगर आप पावर ट्रेडिंग समझते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर रखते हैं और कुछ उतार चढ़ाव झेल सकते हैं, तो IEX अभी भी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि यह लीड कर रहा है
बिजनेस सॉलिड है और आगे बाजार काफी बड़ा है, भले ही कपलिंग का रिस्क क्यों ना हो। लेकिन अगर आप नो ड्रामा मल्टी बैगर की तलाश में हैं, तो याद रखें कि IEX के लिए रास्ता आगे उतार चढ़ाव बना है और बाजार IEX की रेटिंग मोनोपोली स्टॉक से चेंज करके स्ट्रॉन्ग स्टॉक कर रहा है। टैम के लिए मार्केट कपलिंग अभी महीनों दूर है, इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ियां हो सकती हैं, पावर सेक्टर के सुधार शायद ही कभी समय से पूरे होते हैं। एक्चुअली यूरोप में भी कपलिंग को पूरी तरीके से फंक्शनल होने में 1 दशक का समय लग गया। इससे IEX को अपनी ऑफरिंग्स में सुधार करने, फीस कम करने, फीचर्स ऐड करने और यूजर्स को बनाए रखने के लिए एक अवसर मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके अपनों तक सही जानकारी पहुंच सके। जय हिंद।